हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू कॉन्सेप्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रोग्रेशन आता है, एक तो होता है आपका एपी जीपी। ठीक है, अभी जैसे जेई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से उन्होंने एपी जीपी एएमजीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे और उनके जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एपी क्या होती है? एपी इज़ अ सीक्वेंस जिसमें क्या होता है कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसकी जो एन टर्म आती है, ठीक है, इसकी जो एन टर्म आती है वो क्या आती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन इक्वल हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और हमने साथ में एक और बात देखी थी कि यहाँ पे जो इसका एन टर्म होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, तो जैसे मतलब एन टर्म आप जब भी इसको सोल्व करेंगे ना, वैल्यू रख के, जैसे डी की कुछ वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, तो हमेशा लीनियर आता है वो। जैसे मान लो भाई एक एपी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि 1 3 5 7। ठीक है, तो इसका अगर एन टर्म पूछा जाए तो इसका एन टर्म क्या आएगा? वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये हो जाएगा आपका 2n-1। ठीक है, तो लीनियर आ गया। और यहाँ पर ये जो होता है लीनियर, जब एन टर्म में ये आगे जो एन के साथ जो टर्म होता है वो उसका कॉमन डिफरेंस भी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि लास्ट से आपको 20th टर्म देखना है। ठीक है, तो हमने जैसे देखा था कि कोई भी अगर एपी होती है उसको अगर आप रिवर्स से भी देखेंगे, ठीक है, वो रिवर्स से भी क्या होगी? एक एपी ही होती है। ठीक है, मतलब अगर आप एपी को ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, दोनों साइड से वो आपको एपी दिखेगी। बस फिर डिफरेंस क्या आता है कि अगर मान लो आगे से उसका कॉमन डिफरेंस डी है तो पीछे से उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जब आप लास्ट देखेंगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी? जो आपकी लास्ट वाली टर्म है। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी? हमारी पहले टर्म हो जाएगी। पीछे से देखेंगे तो a1 डैश कितना है आपका? -1 to 9। ठीक है, 1/4। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? आगे से आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करो कितना आएगा। कॉमन डिफरेंस इसका आएगा, कोई भी दो टर्म को उठा के माइनस कर लो। ठीक है, a2 माइनस a1 कर लो तो कितना आ जाएगा? 19 1/4 -20, तो कितना? माइनस का 3/4। ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट से 20th टर्म निकालने, तो a20 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? a1। ठीक है, माइनस का 129 1/4 a1 प्लस 19, कितना लिखूँ? 19 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 3/4। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये? चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 129। ठीक है, सोल्व करना आता ही होगा आप लोगों को, तो इसको सोल्व करने से कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 115। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4 इंटू मतलब 4 की पावर 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, इस टाइप से 3 टर्म दे के रखिए। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए बी सी एपी में है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीच वाली टर्म का डबल इक्वल टू क्या होता है आपका? ए प्लस सी के बराबर होता है। कॉर्नर वाली दोनों टर्म्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कितना बोल सकते हैं कि के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 की पावर 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? 16 प्लस 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से चाहो तो आप 4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 4 कॉमन आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर एक्स प्लस 1/4 की पावर एक्स। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा ये? 16 की पावर
एक्स प्लस 1/16 की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे के की मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर के और एक्स क्या दे के रखा है, पॉजिटिव दे के रखा है। ठीक है, ये फैक्ट मैंने आपको बहुत बार बताया होगा। देखो, अगर आपका टी पॉजिटिव होता है, ठीक है, टी अगर पॉजिटिव होता है तो आप टी में अगर उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू में से 2 या 2 से ज़्यादा आती है। ठीक है, और अगर मान लो आपका टी नेगेटिव है तो आपका टी प्लस 1/t जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, -2 के बराबर या -2 से कम आएगा। ठीक है, और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब आपके दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको AMGM से देख सकते हैं या इनइक्वलिटी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, ये क्या, देखो ये 2 या 2 से ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और उसमें आप उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं तो वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा आपका, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसकी फाइनल जो ये एक्सप्रेशन है के का, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 या 10 से क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन AP द 6th टर्म A6 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इफ द A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या देख रखा है कि A6 इक्वल्स टू 2। अब हम बोलेंगे कि A6 वैसे होता क्या है, हम बोलेंगे A प्लस कितना आता है 5D इक्वल्स टू कितना देख रखा है आपको 2। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। उससे पहले आपको जो एक्सप्रेशन देख रखा हो तो उसको देखो, A1 A4 A5, इसको उन्होंने बोला है कि ये ग्रेटेस्ट है, तो इसको A और D की टर्म में ले आओ, कितना आएगा, A इंटू A+3D इंटू A+4D आएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है तो इसको आप फंक्शन की टर्म में बना लो। ठीक है, ताकि आपको ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, फंक्शन की तरह दिखेगा तो आप उसको आराम से बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप A की वैल्यू रख दो, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, या तो आप इसको A में बना सकते हैं या D में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने लास्ट में कॉमन डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब D की टर्म में ले जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 - 5D। ठीक है, और यहाँ भी रखो ये 2 - 5D, तो कितना बन जाएगा 2 - 2D और इनटू कितना आ जाएगा आपका 2 - D। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये किसका फंक्शन बन गया आपका, D का फंक्शन बन गया। यानी आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, देखो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस भी बनेगा, डिफरेंशिएबल भी बनेगा। ठीक है, तो F' जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ग्राफ क्या करेगा, टर्न करेगा, और वहीं पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको F' निकालो, तो उससे पहले चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। F(D) को कैसे, देखो ये D³ में पॉलिनोमियल आएगा तो D³ वाली टर्म कैसे आएगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम में फास्ट कैसे सोल्व करना है वो देखो, कि पहले D³ वाली टर्म कलेक्ट कर लो। यहाँ D³ वाली टर्म यहाँ से मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी 5 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस का D³ वाली टर्म मिल जाएगी आपकी -10D³। ठीक है, और D² वाली टर्म कब कब मिलेगी, देखो एक तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 20। D² का टर्म देखोगे तो कितना आएगा, एक तो D² यहाँ से 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 34। तीनों D² को आप, ठीक है, 2 D² लेना, एक कांस्टेंट लेना। ठीक है, तो इस टाइप से तीन, पहला दूसरा, उसका दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, तो ये हो जाएगा 34 D²। ठीक है, और आपके D वाली टर्म कितनी बनेगी, D वाली टर्म आपकी आ जाएगी, एक सिंगल D लो और उसको बाकी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये जैसे 5D 5 10, ये कितना हो जाएगा आपका -20D, और बाकी कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला D ले लो, बाकी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो तो -8। ठीक है, और ये वाला D ले लो बाकी कांस्टेंट से तो -4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -32D, और कांस्टेंट से हालांकि हमें कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो F' कितना आ जाएगा, F' आ जाएगा आपका -30D² प्लस का 34 इंटू D, कितना हो जाएगा आपका 68D माइनस का 32, कॉमन ले लो -2। ठीक है, 15D² -34D और प्लस का कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी बता सकूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 15 को ब्रेक करो, कितना लाना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 5 × 3, देखो इससे ब्रेक हो रहा है क्या, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कितना
तो कितना हो जाएगा ये आपका 5D, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3D, और लाना कितना है आपको, एक से तो बनेगा कितना 5D माइनस कितना लाना है 16 लाना है, तो 16 को ब्रेक करो कितना हो जाएगा 8 और 2, ये हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप नंबर लाइन पे लगाएंगे, तो नंबर लाइन पे जब आप लगाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो इसका जो साइन आएगा, ठीक है, इधर क्या आएगा आपका, क्या नंबर मिला आपको, एक तो आपको 2/3 और एक मिला 8/5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता, इधर प्लस से, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीजिंग, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग, फिर यहाँ पे क्या होगा डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा, क्योंकि और डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये पहले डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस इस टाइप से, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी पे किसकी तरफ टेंड कर रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ डी, देखो एफ ऑफ डी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी पे किसकी तरफ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहले ऐसे आ रहा होगा, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से निकल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस क्या कर रहा है, डिक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पूछा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, ऑब्वियसली 8/5 पर, ठीक है। तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/5, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट इसमें मिला के रखे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ log A log B log C, ठीक है, ये किस में AP में दे के रखे हैं, एंड log A log 2B, ठीक है, ये भी किस में दे के रखे हैं, AP में दे के रखे हैं। तो अगर ये AP में है, ठीक है, अब यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर log A log B log C इन AP, अगर ये AP में है, ठीक है, तो A B C GP में होते हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर ABC GP में है तो आप यहाँ पे ABC की वैल्यू जैसे AR स्क्वायर रख के देख लो, आपको ऑटोमेटिक क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको, पहले वाले से कि B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, ठीक है, पहले से वाले से ये रिजल्ट मिलेगा। दूसरे वाले से देखो, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है कि log में, आपको पता होगा कि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, तो इसका मतलब log ये, ठीक है। दूसरा कितना आएगा आपका 2b/3c, और तीसरा वाला क्या बन जाएगा log 3c/a, ठीक है। तो ये किस में AP में है ना, इसका मतलब GP में कौन कौन आएगा इस बार 2b, यहाँ पे b की जगह क्या चल रहा है ये, तो ये मतलब a/2b 2b/3c जो इनके अंदर इनपुट चल रही है किस में हो जाएंगे, GP में हो जाएंगे। यानी बीच वाले का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉर्नर वालों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको b देखो कितना, b से b क्यूब हो गया, ठीक है, और कितना मिल गया फाइनली, ये मिल जाएगा आपको A से A कट जाएगा, B और C मिल रहा है बस, तो B और C का रेशियो कितना आ जाएगा 3/2। दोनों को सॉल्व करके आप फिर क्या निकालना, ABC का रेशियो निकालना है, तो इसको आप क्या करो B इक्वल्स टू उसमें रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दो, तो आपको रेशियो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट दो आपको AP दे के रखी है, दोनों में आपको कॉमन टर्म्स ढूंढनी है, ठीक है। तो ये आपको बताया था मैंने कि अगर दो AP है, ठीक है, उनमें कॉमन टर्म जो होती है, ठीक है, कॉमन टर्म्स भी किस में मिलती है, कॉमन टर्म्स आर ऑल्सो इन AP, ठीक है। विथ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, विथ कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस LCM ऑफ जो दोनों AP है ना, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो कि पहली वाली जो AP चल रही है 3 7 11 15, ठीक है, 403 इन्होंने बोला लास्ट टर्म है। दूसरी है 2 5 8 11, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कॉमन टर्म क्या मिल गई ये, तो हमारी जो कॉमन AP आएगी उसकी जो पहली टर्म होगी वो 11 हो जाएगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, LCM हो, पहली वाली AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, दूसरी वाली का कितना है 3, तो कॉमन डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको 12 का। तो हमारी AP क्या बन जाएगी 11 और 23, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा 23 में आप 12 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 35 इस टाइप से। अब लास्ट टर्म ढूंढनी है, ठीक है। सम ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है ना, तो पहले तो लास्ट टर्म पता लग जाएगी तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितनी टर्म। अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों में फास्ट वाली एपी कौन है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एपी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, इसका कितना है 4, तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इन्होंने बोला है कि 404 और ये क्या है 40, तो लास्ट कॉमन टर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है 403। हालांकि आपको पता है कि 403 तो नहीं होगा, लेकिन हमने मान लिया, ठीक है, कि भाई हमने बोला कि ये जो टर्म है आपकी ये लास्ट कॉमन टर्म हो सकती है, क्योंकि 404 तो इसमें ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट 403 इज़ दी लास्ट कॉमन टर्म, ठीक है। अगर वो लास्ट कॉमन टर्म है तो आप रख के देखोगे उसको, किस एपी के लिए, इस एपी के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको 403, तो कोई ना कोई एन टर्म होगी। आपने बोला कि मान लो nth टर्म है इस एपी की कॉमन टर्म, ठीक है, क्योंकि 404 तो उस ऊपर वाले में आ ही नहीं रहा, तो वो तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ से n कितना मिल रहा है आपको, n-1 मिल रहा है आपको कितना 33 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। मान लो मैंने 33.6 लिख दिया, तो n कितना आ गया आपका 34.6 टाइप का आ गया, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे शायद ये एक सेकंड कम मिल रहा है, कितना मिल रहा है 32 टाइप का कुछ मिल रहा है, ठीक है 32.6। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा लगभग आपका 33 पॉइंट। तो इस नंबर की तो कोई टर्म नहीं होती, इसका मतलब वो टर्म जो रही होगी वो कौन सी रही होगी आपकी 33 नंबर की टर्म रही होगी। इसका मतलब इस एपी में, कॉमन एपी में कितनी टर्म आ जाएगी आपकी 33। अब आपको इस एपी का सम निकालना है, जिसकी पहले टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 12 है, ठीक है। ए कितना है आपका 11 है, कॉमन डिफरेंस आपका 12 है, और एन कितना है 33 है। अब आई होप आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे आप, सम ऑफ एन टर्म्स, एपी के लिए क्या आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका सम निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो दोनों में से ये सिचुएशन के हिसाब से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पहला वाला, ठीक है। हालांकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख रखा है लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ S10 इक्वल्स टू दिस एंड रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म इज दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या करोगे, यहाँ पे S10 दे के रखा है तो S10 का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया, तो आप लोग खुद से करना है। S10 कितना हो जाएगा 10/2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 390। एक दो बार करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 10 से ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 78। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दूसरा आपको 10th और 15th 5th टर्म, ठीक है, 10th और 5th टर्म का रेशियो। 10th और 15th टर्म होती क्या है a प्लस 9d अपॉन a प्लस 4d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/7। तो दो इक्वेशन आ गई, दो नोन आ गए, इन दोनों से आपको a और d मिलेगा। फिर पूछा क्या है आपको S15 माइनस S5, तो दोनों में फॉर्मूला लगा के निकाल देना, ठीक है। आई होप ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपका आंसर चेक करके एक बार बताना क्या आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट एस एन बी द सम टू n टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है, इफ दिस, ठीक है। ये क्या है, देखो AP आपको दे के रखिए SK, ये क्या है K टर्म्स का सम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बना दिया, तो समीशन SK, ठीक है। K क्या है यहाँ पे सम ऑफ K टर्म हो जाएगा, उसका भी फिर इन्होंने सम किया है। तो सम ऑफ K टर्म्स क्या आता है इस AP का, क्या आएगा बताओ n/2 यानी K/2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे 2a, ठीक है, 2a सम ऑफ n टर्म्स देखा था ना हमने, तो 2a यानी 6 प्लस n-1 यानी K-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। पहले इसका समेशन लगाएंगे, फिर हम कहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह रख देंगे, फिर एक नॉर्मल से इनइक्वलिटी सोल्व कर लेंगे। तो कितना आ रहा है ये देखो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 को कट कर दो, कितना बचेगा ये आएगा आपका K, अंदर से बना होगा आपका 4 के 2 से कट किया तो 2K, ठीक है, और 6 प्लस 2 आया होगा तो +1, ये बन जाएगा K = 1 to n। आई होप क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। इसके बाद में आपका ये हो जाएगा 2k² प्लस के। अब आपका यहाँ पे एक और फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा कि समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है। समेशन n मतलब 1 + 2 + 3 टिल n। ये क्या होता है आपका n × n+1/2। ठीक है। अच्छा, समेशन n² क्या होता है 1² + 2² 3², ठीक है, प्लस n²। ये होता है आपका n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है। समेशन n³ क्या होता है, ये होता है आपका n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। ये क्या काम आते हैं कि जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन में काम आते हैं। तो अच्छा, समेशन देखो प्लस में बढ़ जाता है और कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, तो प्लस में बाहर दो तो कितना हो जाएगा 2 समेशन k² प्लस समेशन k। और इसका फॉर्मूला जैसे समेशन n² है ना, वैसे ही लग जाएगा नॉर्मली। ठीक है। तो कितनी टर्म है, n टर्म है, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 × n × n+1/6 प्लस ये कितना हो जाएगा n × n+1/2। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, n × n+1/2 कॉमन ले लो। ठीक है। n × n+1 जो दे के रखा है ना, जहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है ना हमारा मकसद, तो उसी फॉर्मेट में बना लेते हैं इसको। ठीक है। तो n × n+1/6 कॉमन ले लो सीधा आप, तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 × 2n+1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3। ठीक है। तो इसको वहाँ पे रख दो। अब आपकी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, जब रखोगे तो 40 <<, ठीक है, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 4n+7। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बचना चाहिए, बाकी आप लोग सोल्व कर ही लोगे। ठीक है। कितना बनेगा 4n, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 4n+5 आएगा, सॉरी। ठीक है, 4n+5। तो यहाँ से आपका n आ जाएगा, n की एक रेंज आ जाएगी ना बेसिकली, क्या आएगी 4n << कितना, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है 35 से कितना आ रहा है, उधर आ जाएगा आपका 37। तो n कहाँ से, n आपका लगभग कितना आ जाएगा, n अगर नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है सम ऑफ n टर्म्स को, तो यहाँ पे n क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब n कितना लेना पड़ेगा 9। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट a1 a2 a3 बी एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है। इस टाइप से देके रखा है एक है। ठीक है। तो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको पता है कि a1 - a2 इक्वल्स टू a2 - a3 ये होगा। ठीक है। इस टाइप से ये बराबर होगा। ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सब किसके बराबर आएंगे, -d के बराबर आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको दे के रखा है ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है। देखो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो a के क्या मिल जाएगा, जब आप a² - b² का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा a1 + a2 इंटू a1 - a2। ठीक है। उसके बाद में देखो अगर आपको इंटरमीडिएट स्टेप में कोई फॉर्मूला इस टाइप से दिख रहा है तो आप ज़रूर उस फॉर्मूले को एक बार लगा के ट्राई करिए। ठीक है। इस टाइप से ये कहाँ तक जाएगी बात, ये हो जाएगा आपका a2k - 1 प्लस a2k इंटू a2k - 1 -a2k। अब आपको पता है ये सारे जो नंबर ये तो -d बन गए ना, तो -d को बाहर ले लो आप। ठीक है। जैसे -d को बाहर लोगे आप देखो अंदर क्या बन चुका है a1 + a2 + a3 + a4 टिल कहाँ तक a2k - 1 + a। ये कितनी टर्म का सम है, सम ऑफ फर्स्ट 2k टर्म्स। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आपको a3 दे के रखा है, a5 दे के रखा है। ठीक है। तो इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, -d ये कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, कितने टर्म है 2k टर्म है, तो 2k/2 इंटू क्या था 2a1 प्लस n - 1 यानी 2k - 1 इंटू कितना हो जाएगा d। ठीक है। d यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपको देखो a मिल गया। अब सिंपल कैलकुलेशन वाला काम बचा हुआ है। कैसे कि आपको a3 कितने वेरिएबल है यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है। कितने, एक तो d है, ठीक है, एक a1 है और एक आपका k है। ठीक है। तो 3 अननोन और 3 वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ से आप a3 निकाल लो पहले। a3 कितना है, a3 हो जाएगा ना, k की जगह क्या रखोगे 3। ठीक है। तो कितना हो जाएगा a3 आ जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा तो -3d
माइनस का ये 2 से 2 कटी गया तो माइनस का 3D इंटू कितना हो जाएगा 2A1 प्लस कितना हो जाएगा 3 रखोगे तो 5D, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और A5 सिंपली, और ये कितना दे के रखा है माइनस का 435 दे के रखा है, माइनस का 1 कितना दे के रखा है माइनस का 153 दे के रखा है। ठीक है, सिंपली A5 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5D इंटू कितना आ जाएगा 2A1 प्लस कितना आ जाएगा 4D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 435। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उन्होंने एक और इक्वेशन दे के रखी है। ठीक है, एक और इक्वेशन क्या दे के रखी है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है A3 2 बार है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू भर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ए और डी में एक और इक्वेशन मिलेगी। तो थोड़ा लेंदी तो है, देखो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मुझे ए और डी में एक इक्वेशन क्लियरली दिख गई। ठीक है, 3/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A1 प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5D। ठीक है, अपॉन 2A1 प्लस 4D। ठीक है, इस टाइप से आपको एक यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी। यहाँ पे क्या आएगा 90 आएगा ना, 153/435। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, बाकी एक कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो इससे आपको AOD मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप 2 इक्वेशन बनाएंगे तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन से आपको आंसर आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना। आई होप समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कैलकुलेटिव है, देखो आजकल वो लोग कैलकुलेटिव तो दे रहे हैं। ठीक है, तो इनसे हम भाग नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब जीपी के बारे में जान लेते हैं। जीपी क्या होती है, जिसमें जीपी में क्या होता है आपका, ऐसे अगर टर्म्स के बीच में क्या रहता है कॉमन रेशियो, क्या रहता है कुछ किसी कॉमन रेशियो से आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो। तो इसमें जो nth टर्म आती है वो क्या आती है आपकी a इंटू आर की पावर n-1। यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग एपी, ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी। नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, मतलब आर अगर 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग, आर 1 से कम है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, और आर अगर 1 है तो वो कांस्टेंट जीपी रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ़ 3 सक्सेसिव टर्म्स आर द लेंथ, तो 3 टर्म किस टाइप से बोल देंगे, हम बोलेंगे एक टर्म ये रही ए, एक टर्म ये रही ए आर, और एक हो जाएगी ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स, तो बेसिकली ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है। तो आपको पता है कि अगर साइड्स और आर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इस टाइप से होगी। ठीक है, तो अब देखो, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी 2 साइड, तो a प्लस, हम छोटी छोटी साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि a प्लस ए आर, क्योंकि बड़ी साइड का तो सम तीसरी साइड से बड़ा आ ही जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो छोटी साइड से जिस पे हमें डाउट है उसको हमने क्या, ये एक, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपका, ये देखो आर, ए से ए कट कर दो आप। ठीक है, ए से ए कट कर दो तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो का तो सारी टर्म जीरो आ जाएगी ना। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपने कट कर दिया तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, ये हो जाएगा लेस देन जीरो। एक इक्वेशन तो ये आ गई। यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस √5/2। तो इसको नंबर लाइन पे बनाओ तो क्या आएगा, एक तो 1 माइनस √5/2, और एक क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस √5/2, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव वाला आ जाएगा। तो आर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा आपका, 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2। ठीक है, अच्छा डिफरेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस में क्या दिखाएंगे हम कि कोई भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्यूमुलेटिवली ये भी दिखा सकते हैं कि सम वाला भी अगर आप यूज करेंगे तो सम वाला भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है। आप कोई 2 को लेके, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस वाला भी उसी से बनता है। मैं इसको अगर उधर ले जाऊँ तो वो डिफरेंस तीसरे से कम आ जाता है। तो अगर आप सम वाले से भी दिखा देते हैं तो वो भी सही रहता है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अब इन दोनों का सम ले लो, वो क्या आना चाहिए आपका, ए से बड़ा आना चाहिए। अच्छा, ये तो ले लिया ना हमने, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको चेक करो आप, आर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। कैसे करोगे,
इसको वही इक्वल टू 0 पुट करके इसके रूट निकाल के, अगर लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है तो आर आपका दोनों के बीच में आएगा, रूट उन दोनों के बीच में आता है, और अगर लेस देन 0 नहीं है तो रूट उन दोनों से बाहर आता है, बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो इनका जब फाइनली आप इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो आर आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन थी नहीं, यही आपको आंसर देने वाली है। इसका रीज़न ये है, देखो ये साइड सबसे बड़ी है, ठीक है, उसके बाद में ये साइड है, तो ये इन दोनों का सम तो इससे बड़ा आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो डाउट किस पे रहेगा, जब दोनों छोटी साइड को आप थर्ड साइड से बड़ी दिखाओगे। ठीक है, तो वहीं से जो आर की वैल्यू आएगी वो तीनों में आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आर ये वाला हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आर किससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा दे कर रखा है, तो आर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, 1 से 1 प्लस रूट 5/2। तो आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे आर कितना है, ये रूट 5 की वैल्यू लगभग कितने, 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप माइनस आर करोगे, ठीक है, तो माइनस आर जब आप करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो माइनस आर, तो माइनस आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, ठीक है, माइनस ये दोनों में माइनस लग जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उस केस में कितना आएगा आपका, -2। ठीक है, तो रख के देखो कितना बनेगा, 3, वैल्यू क्या बनेगी, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर, कितना हो जाएगा आपका ये 3 - 2, यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, ये आपको पता होगा ना कि जब आपका माइनस आर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो अगर यहाँ पे जैसे -2 से -1 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलने वाला है, -2 ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 7 टाइम्स। ठीक है, तो इजी हो जाएगा ये तो 64 टर्म्स का सम कर देना, ए कितना आ जाएगा, ए इंटू 1 माइनस या आर की पावर 64, 1 माइनस आर की पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा आपका 7 टाइम्स ऑफ 1, कितना देख रखा है, इज़ द 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, ऑड टर्म मतलब, ऑड टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म, ठीक है, और थर्ड टर्म इनका सम। ठीक है, फिफ्थ टर्म, तो ये ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर की पावर 4। तो टर्म्स कितनी देखे, 64, तो अगर आप ऑड टर्म करोगे तो 32 टर्म हो जाएगी। तो 1 इसका कॉमन रेशो कितना आएगा, कॉमन रेशो इसका भी कितना आएगा आपका, आर स्क्वायर आएगा ना, तो आर स्क्वायर की पावर 32। फॉर्मूला क्या था, अच्छा सम ऑफ, फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 लिखा था शायद हम ना, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और अगर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, और इसमें ध्यान रखना मोड आर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये किसका, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला है, नीचे वाला। ऊपर वाला किसका है, सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी का सम तभी आएगा जब वो आर आपका 1 से कम है। ठीक है, क्योंकि आर 1 से ज़्यादा होगा तो उसका सम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। कॉमन रेशो कितना है इसका, कॉमन रेशो और टर्म जब लोगे तो कॉमन रेशो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर। तो ये देखो 1 माइनस आर स्क्वायर, टर्म्स कितनी हो जाएगी 32 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट 11th टर्म, ठीक है, 11th टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड इज इक्वल टू द pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर है ए और बी, 11th टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या दे के रखी है, थर्ड टर्म क्या दे के रखी है आपको, बी। तो T3 इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका, T3 इक्वस टू हो जाएगा बी इक्वस टू ए इंटू आर। ठीक है, ए आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया आपको। ठीक है, और हुज फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू द pth टर्म ऑफ अनदर जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड फिफ्थ टर्म, उसकी फिफ्थ टर्म कितनी देख रहे क्या आपको, बी। ठीक है, और फर्स्ट टर्म उसकी क्या है, ए है। ठीक है, और आर की पावर कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म है तो आर की पावर 4। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये दूसरा आर लेना पड़ेगा ना, मैं इसका कॉमन रेशो दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से,
तो यहाँ से b की वैल्यू या तो दोनों में इक्वेट कर सकते हैं, देन p इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू द pth टर्म ऑफ अनदर gp, ठीक है। तो इसकी 11th टर्म, इस वाले की जो 11th टर्म है वो क्या आएगी, पहले 11th टर्म ऑफ फर्स्ट वन इज द pth इक्वल्स टू द pth टर्म ऑफ अनदर टर्म। तो ये इसकी 11th टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू आर की पावर 10 इक्वल्स टू इसकी pth टर्म क्या होगी, a इंटू आर की पावर p-1, ठीक है। आर इसका क्या है, कैपिटल आर मान रहा हूँ मैं, तो वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू वहाँ से क्या आएगी, b/a की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ से a, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, कितनी मिलेगी, b/a की पावर 1/4 और p-1 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको सोल्व कर लो। a से a कट गया, आपका b/a का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। b/a कितने, यहाँ पे 1/2 टाइम्स है, और यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, एक सेकंड, आर क्या आया था, यहाँ पावर 10 लगाना भूल गया ना मैं, यहाँ पे पावर 10 भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इजीली सोल्व हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा, a से a कट जाएगा, b/a की पावर कितनी बन जाएगी हमारी, जब ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली हम ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों की पावर भी बराबर होनी चाहिए, तो 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p-1/4। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा p। नेक्स्ट देखो, इफ द सेकेंड 8th 44 टर्म ऑफ AP आर दिस एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 1, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड 8th, ठीक है, क्या a+d, a+7d, a+43d, AP आर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म वो किसकी, देखो किसके टर्म में, वो GP के, यानी GP के मान लो अगर फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, a' ले लो, तो वो किसके बराबर होगा, वो a+d के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली a दूसरा कौन सा है, सेकेंड टर्म, इसका जो सेकेंड टर्म होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा, a+ उसका कौन सा टर्म है, वो आपका 8th टर्म है, तो a+7d हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो GP की पहले टर्म में b मान रहा हूँ, तो ये b, उसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी b, ये कितना हो जाएगा b इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा b इंटू आर स्क्वायर, किसके बराबर होगा, a+43d, ठीक है। तो या तो इनका रेशियो बराबर कर लो, r की वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से r निकाल लो और यहाँ से r निकाल लो, ठीक है। दोनों को बराबर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, a+7d अपॉन a+d इक्वल्स टू a+43d अपॉन a+7d, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से आपको a और d में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है देखो a कट भी जाए, ठीक है, यहाँ से आपको a और d में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो उससे आपका फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालेंगे तो आपको इजीली आंसर दिख जाएगा, करके देखना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन एन इंक्रीजिंग GP ऑफ पॉजिटिव टर्म, देखो मैं वही क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आप फंसने वाले हो, तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AR, ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट GP कितना आता है आपका, a/1 - r, ठीक है। B एन इनफाइनाइट GP इफ़ AR की पावर n इक्वल्स टू 57, ठीक है, AR की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे AR की पावर n समेशन कहाँ से कहाँ तक है आपका, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा, a को तो बाहर ले लो और r की पावर 0, r की पावर 1, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी आपकी, एक GP है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है r, तो उसका सम क्या आएगा, उसका सम क्या आएगा 1 ये आ जाएगा, ये कितना दे के रखा है 57, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाले में तो a³ तो बाहर आ जाएगा, उसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, पहले टर्म जैसे 1 बनी, दूसरी क्या बनेगी r³, तो उसका कॉमन रेशियो कितना है r³। तो ये दो, अब यहाँ पे इन दोनों को ध्यान से सोल्व करना है आपको, ठीक है। कैसे, एक तो आप इसको बहुत लेंदी कर सकते हैं, एक इसको आप थोड़ा ट्रिकी पार्ट की तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे ये a³ अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको आप क्यूब करके इसको डिवाइड कर लो, या तो कि ये आ गया 1 - r³ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - r इंटू r² प्लस r+1 इक्वल्स टू कितना आ गया 9747, ठीक है। तो 1 - r की वैल्यू वहाँ से उठा के हम या तो यहाँ पे रख सकते हैं, या उसका आप क्या कर लो, क्यूब ही कर लो, ठीक है। किसका, इक्वेशन नंबर 1 का कितना आएगा, a³ अपॉन 1 - r का क्यूब, 1 - r का क्यूब क्या होता है, 1 - r इंटू 1 - r का स्क्वायर, तो r² प्लस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 57 का क्यूब। अच्छा, ये जो नंबर दे के रखे हैं ये इसी फॉर्मेट में उन्होंने दिए हुए हैं कि ये कैंसिल आउट होंगे ज़रूर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये
4। तो आप दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाले टर्म ऊपर चली जाएगी, तो r² + r+1 अपॉन r² + 2r+1 इक्वल्स टू, इधर कितना आएगा आपका, मैंने क्या किया है 4/3 किया है। ठीक है, 4/3 किया है, तो कितना हो जाएगा 9747 अपॉन 57 इंटू 57 इंटू 57, तो ये 57 से कट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आर आ जाएगा, आर आते आपके ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक।